वेलकम बैक फ्रेंड्स, मैं हूं कुमार और एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करता हूं, जहां मिलता है आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन एंड गाइडेंस, वो भी सही समय पे। दोस्तों, हमारा आज का वीडियो बिहार शिक्षक नियोजन से संबंधित है और मुख्य रूप से सीटेट दिसंबर के अभ्यर्थियों के केस से संबंधित है। तो चलिए जानते हैं क्या कुछ है इनके केस में और क्या कुछ माननीय पटना उच्च न्यायालय के द्वारा डिसीजन दिया गया है, वह तो आप पहले से ही जानते हैं। लेकिन इस केस का आधार क्या है और क्या इनको आगे जाके न्याय मिल सकता है या इनके साथ धोखा हो चुका है। मुझे तो लगता है इनके साथ धोखा हो चुका है। आखिर धोखा हुआ है तो कैसे हुआ है, तो चलिए जानते हैं। यह वही नोटिफिकेशन है जो कि 8 जून 2020 को NIOS DLED अभ्यर्थियों को फॉर्म अप्लाई करने के लिए आमंत्रण के लिए निकाला गया था। चलिए, इस पूरे नोटिफिकेशन में एक कमी जो है बिहार शिक्षा विभाग के द्वारा छोड़ी गई है, जिस कमी को आधार बना करके पटना उच्च न्यायालय में जो है केस दायर किया गया। वह कमी क्या थी, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। वह कमी यह थी कि इस पूरे नोटिफिकेशन में कहीं पे भी जो है कट ऑफ डेट का जिक्र नहीं है। बस क्या लिखा हुआ है अप्लाई करने के लिए क्राइटेरिया, वह आप देख लीजिए। NIOS द्वारा संचालित सेवाकालीन 18 माह के DLED एवं TET CET उत्कीर्ण अभ्यर्थी मात्र से आवेदन पत्र प्राप्त करना। दिनांक तो आप जानते ही हैं, 15/6/2020 से 14/7/2020 तक है। तो इसमें कहीं भी जो है कट ऑफ डेट यानी जो 23 नवंबर 2019 है उसका जिक्र नहीं है। यही एक आधार बना केस को दायर करने का। और उसके बाद आगे क्या हुआ वह भी देख लेते हैं। चलिए, तो उसके बाद क्या हुआ, 15 तारीख को यानी कि 15 जून 2020 को शिक्षा विभाग द्वारा, यह आप देख पा रहे हैं शिक्षा विभाग का आदेश है, एक जो है नोटिफिकेशन जारी किया गया, या आप ऐसा भी कह सकते हैं कि एक जो है स्पष्टीकरण जारी किया गया 15/6/2020 को, जिसमें लिखा गया था उक्त नियोजन में अभ्यर्थी के लिए अनिवार्य शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक अर्हता धारित करने की तिथि दिनांक 23/11/2019 है। इस प्रकार निर्धारित तिथि के पूर्व NIOS द्वारा संचालित सेवाकालीन 18 माह के DLED उत्कीर्ण अभ्यर्थियों को ही आवेदन देने का अवसर दिया गया है। यहाँ स्पष्ट किया जाता है कि दिसंबर 2019 में CTET उत्कीर्ण अभ्यर्थियों के लिए विभागीय अधिसूचना 482 दिनांक 8/6/2020 यानी कि जो मेन नोटिफिकेशन था द्वारा निर्धारित नियोजन प्रक्रिया में सम्मिलित होने हेतु अनुमान्य नहीं है। अर्थात उस नोटिफिकेशन में, जो मेन नोटिफिकेशन था, उसमें यह चीज़ क्लियर नहीं किया गया था कट ऑफ डेट को। बाद में एक नोटिफिकेशन यानी कि 15/6/2020 को निकाला गया, जिसमें स्पष्टीकरण किया गया और बताया गया कि कट ऑफ डेट जो है 23/11/2019 है। अब इसका क्या प्रभाव पड़ा वह भी मैं आपको बता देता हूँ। कोर्ट के सामने उसको कुछ इस तरीके से रखा गया जिससे कोर्ट को लगा कि क्राइटेरिया जो है वह बीच में बदला गया है। और जो कि आप जानते ही हैं, किसी भी वैकेंसी में क्राइटेरिया को बीच में नहीं बदला जा सकता है। तो कोर्ट ने, आप जानते ही हैं फैसला क्या आ चुका है। फिर कोर्ट ने पूछा कि आखिर आप 15/6/2020 को अपना क्राइटेरिया कैसे चेंज कर सकते हैं, आपको क्या अधिकार है कि बीच में क्राइटेरिया को चेंज करें। अगर आपको चेंज करना है तो इसके लिए आपको फ्रेश सिलेक्शन प्रोसेस को चलाना होगा। और तीसरी बात जो कोर्ट ने कही वह है कि विथिन 6 वीक आपको काउंटर एफिडेविट फाइल करना है। और अगली सुनवाई जो होगी वह 4 सितंबर को होगी। तब तक नियोजन की प्रक्रिया जो है वह चालू रहेगी। बस एक चीज़ होगा कि फाइनल अपॉइंटमेंट जो है वह नहीं दिया जाएगा जब तक कि कोर्ट का आखिरी फैसला नहीं आ जाता। उसके ऊपर प्रारंभिक शिक्षा निदेशक ने कल वीडियो के माध्यम से भी सारी बातें साफ कर दी हैं और स्पष्ट कह दिया कि आगे की क्या उसकी प्लानिंग है। और आज के अखबार के माध्यम से भी स्पष्ट कहा हुआ है।
हाई कोर्ट के आदेश का अध्ययन कर लिया गया है। विभाग की ओर से हाई कोर्ट में जवाब दिया जाएगा। हम काउंटर शपथ पत्र देंगे। हाई कोर्ट में हमारा पक्ष बेहद मजबूत होगा। पूरी उम्मीद है कि नियोजन प्रक्रिया तय समय पर पूरी कर ली जाएगी, जिसके लिए विभाग ज़रूरत के हिसाब से कैंप और ऑनलाइन काउंसलिंग का प्रबंध करा सकता है। और आप देख ही सकते हैं नीचे डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह, निदेशक प्राथमिक शिक्षा। अब इसका प्रभाव क्या होगा वह भी मैं आपको बता देता हूं। इसका प्रभाव यह होगा, पहली बात तो काउंटर एफिडेविट दर्ज करने के बाद जो है यह केस समाप्त हो जाएगा, क्योंकि कोर्ट को सिर्फ अभी एक ही पक्ष का ज्ञान है, उसे दूसरे पक्ष का ज्ञान नहीं है कि वास्तविकता क्या है इस केस की और कब तक कट ऑफ डेट था इसका। कोर्ट तो बस इतना ही समझती है कि क्राइटेरिया को बीच में चेंज किया गया है। लेकिन हम अगर यह मान लें कि 1% सीटेट दिसंबर के कैंडिडेट यह केस जीत जाते हैं तो क्या होगा? तो यह होगा जो इसका आधार है, NIAS द्वारा संचालित सेवाकालीन 18 माह के DLED एवं CTET उत्कीर्ण अभ्यर्थियों मात्र से आवेदन प्राप्त करना। यानी फिर इसमें सिर्फ NIOS से DLED और सीटेट दिसंबर पास अभ्यर्थी ही आवेदन कर पाएंगे। अभी जो है बहुत सारे भ्रम फैले हुए हैं कि सीटेट दिसंबर के सभी पास आउट कैंडिडेट जो है अप्लाई कर पाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। रेगुलर कैंडिडेट इसमें बिल्कुल अप्लाई नहीं कर पाएंगे। सिर्फ और सिर्फ कोई अप्लाई कर पाएगा तो वह होगा NIOS DLED और सीटेट दिसंबर पास कैंडिडेट। तो अगर कहीं रेगुलर कैंडिडेट वगैरह ने चंदा वगैरह दिया है इस केस को करवाने के लिए, तो उनके साथ मेरे दृष्टिकोण से धोखा हो चुका है, क्योंकि अगर केस जीतते भी हैं तो सिर्फ NIOS DLED के कैंडिडेट ही अप्लाई कर पाएंगे जो सीटेट दिसंबर पास है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा और आगे जो आप कोई डिसीजन लेंगे तो अपने विवेक से लेंगे।